राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी हमारे साथ में ब्रज के बहुत ही भावुक और प्रसिद्ध संत हैं कान्हा कौशिक जी। अभी हम सबके बीच में, ब्रजवासियों के बीच में एक बहुत ही गंभीर प्रश्न आया है, जो कि एक वल्लभकुल आचार्य हैं गोविंद राय जी बापी वाले। उन्होंने एक गंभीर प्रश्न उठाया है और अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है, श्री गिरिराज जी की जो दंडवती परिक्रमा की जाती है, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे सामने लाखों दंडवती भी हैं। अभी उस दंडवती में एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी उन्होंने की है, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो श्री गिरिराज जी के दंडवती करते हैं वो कहाँ से प्रारंभ हुई। उनके अनुसार यहाँ जो मांस भक्षण करते हैं, दारू भक्षण करते हैं, जो पीते हैं, जो सेवन करते हैं मांस दारू का, उनके द्वारा ही गिरिराज जी की दंडवती का प्रचलन चालू हुआ था उनके अनुसार। तो इसमें आपके क्या विचार हैं? देखो, ऐसा है कि ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कभी गिरिराज जी की दंडवती किसी एक ऐसे व्यक्तियों ने दी हो कि जिन्होंने मांस भक्षण किया हो या ऐसा कोई अधर्म का कार्य किया हो कि जिनके शरीर अशुद्ध हो गया, उस शुद्धि के लिए गिरिराज जी की दंडवती की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ श्री ठाकुर जी की कोई भी सेवा, श्री गिरिराज जी की सेवा केवल और केवल ठाकुर जी के सुख के लिए की जाती है, चाहे वो परिक्रमा हो चाहे दंडवती परिक्रमा हो। दंडवती परिक्रमा और परिक्रमा एक ही बात है। परिक्रमा हम लोग चल के करते हैं, दंडवती परिक्रमा हम लोग लेट के करते हैं, अपने 6 अंगों से श्री ठाकुर जी को रिझाना। जैसे केवल एक अंग पैर से गिरिराज जी को उस पथ पर चलना, वो परिक्रमा कहलाता है। ठीक उसी प्रकार 6 अंगों से साष्टांग दंडवती करके हम गिरिराज जी को अपना भाव प्रदान करते हैं। और ठाकुर जी भाव के भूखे, तो अपन ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि किसी ने मांस भक्षण किया हो या मदिरा पान किया हो उसके बाद ही वो दंडवती लगाई। हम तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, कितने सारे ऐसे दिव्य संत हैं जिन्होंने पूरा जीवन दंडवती में निकाल दिया। श्री गिरिराज जी की दंडवती तो हर किसी को लगानी ही चाहिए। ये केवल और ये कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे परंपरागत नहीं चल रही है, प्राचीन और प्राचीन है। जब से श्री गिरिराज जी, तब से उनकी दंडवती परिक्रमा भी है। भगवान कृष्ण ने श्री गिरिराज जी को पुजवाया तो इंद्र का जब मान मर्दन किया श्री ठाकुर जी ने, तो इंद्र आया तो भगवान ने उसकी तरफ देखा नहीं कि भाई क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहे ठाकुर जी। तो उसको समझ में आ गया कि मेरा अपराध हो गया है, मेरा अपराध हो गया है और कहीं ना कहीं मेरा अभिमान है। तो प्रभु मेरे को कैसे मेरे को प्रभु शरणागत करेंगे, कैसे मेरे को अपने स्वीकार करेंगे। तो वो श्री गिरिराज जी की दंडवती करता हुआ आया और व्रजरज में जब धूल दूसरे होकर के श्री ठाकुर जी के सन्मुख पहुंचा, तब श्री ठाकुर जी ने उसके ऊपर कृपा करी। अच्छा, उनके द्वारा ये बयान भी दिया गया है कि जो इंद्र इंदौरी गांव में उतरा था, उसके बाद उन्होंने केवल दंडवती स्नातक दंडवती की है, उसके बाद वो पैदल इंद्र पूजा तक गए। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग बताते आगे और शास्त्रों में वर्णन है इस चीज का कि इंद्र ने यहाँ आके माफी मांगी है, श्री गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा की है। इसमें आपका क्या विचार है? देखो, इंद्र ने संपूर्ण श्री गिरिराज जी की दंडवती करी है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसने किसी एक पर्टिकुलर एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस तक दंडवती करी हो, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है हम वो बात करेंगे। हम बचपन से व्रज में रहते हुए आ रहे हैं और व्रज के हर एक तत्व को हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमसे तो कोई जानता है कि हम बचपन से रहते हुए आ रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है। परिक्रमा समस्त ब्रजवासियों ने करी, 84 कोस की परिक्रमा ब्रह्मा जी ने करी और गिरिराज जी की संपूर्ण दंडवती परिक्रमा इंद्र ने करी। तो वो आया धूल दूसरे होकर के, तब भगवान ने उसको क्षमा याचना करी। मैं दंडवती का एक और भाव बताता हूँ, आपको आनंद आएगा इसको सुन करके। देखो, अगर हम इनकी बात को एक अच्छा मान भी लें कि किसी से अगर देह का कोई अपराध बन गया है तो उस देह की अपराध की शुद्धि के लिए हमको दंडवती करनी चाहिए। मुझे संसार में कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने अपराध ना किया हो, चाहे देह से चाहे मन से। हर एक व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, देह से नहीं किया होगा तो मन से किया होगा, मन से नहीं किया विचार से किया होगा। किसी का स्वरूप भी अशुद्ध रहता है, किसी का आहार अशुद्ध रहता है। तो गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा अगर शुद्धि के लिए भी किया जाए तो हर एक वैष्णव को करनी ही चाहिए, क्योंकि मन वचन कर्म से हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई अपराध है ही, चाहे वो कितना भी बड़ा संत हो, चाहे वो कितना भी नॉर्मल व्यक्ति हो। अच्छा, इसी क्रम में हम बहुत ही यहाँ के ब्रज में, हमने वीडियो हमारे पास आती रहती है, तो हमने यहाँ ब्रज में 1008 दंडवती करते हुए भी संत देखे। अगर आप एक दंडवती करने वालों को आप ये बोलते हैं उनके बयान के अनुसार कि ये केवल एक्सरसाइज होती है, सीट दंडवती का सीट को ये बोलते हैं एक्सरसाइज, सीट लिया और अपना करके चले गए। हमने यहाँ देखी है कि हमने स्वयं एक दंडवती की हुई है कि एक दंडवती को करने में बहुत ही श्रम होता है, पर इतना आनंद आता है जिसकी कोई प्रेरणा नहीं है। यहाँ 1008 दंडवती जिनके जीवन यहाँ पे
यापन हो गए, जीवन उनका यही व्यतीत हो गया इसी गिरिराज जी की दंडवती में। अगर हमको एक दंडवती करने के बाद इतना क्षय हो रहा है इन वाक्यों को सुनकर, तो 1008 दंडवती करने वाले संत महात्मा जिनको प्रभु के सामर्थ्य यहाँ पे ब्रजवासी मानते हैं, उनके लिए ये क्या माना जाएगा? उनका पूरा हम भी बचपन से देख रहे हैं जी। 1008, 551, 151, 251, 108 दंडवती, और कितने ही वल्लभ कुल के आचार्यों ने भी 108 दंडवती लगाई है। जी जी। कितने वल्लभ कुल के आचार्य जो हैं वो वैष्णवों को साथ में लेकर के सामूहिक दंडवती परिक्रमा भी लगाते हैं, तो क्या वो भी अपराध कर रहे हैं? मेरे का तो एक प्रश्न मेरे को यहाँ जागृत होता है, अगर वो ये कहते हैं कि ये अपराध है, तो वल्लभ कुल ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसकी वजह से वो लगा रहे हैं? क्या उनको भी पता है कि लाखों ब्रजवासियों वैष्णवों को लेके चलो भाई, ये भी सब अपराधी हैं, इन्होंने भी मांस भक्षण किया? ऐसा मेरी नज़रों में तो ये ठीक नहीं है। दंडवती परिक्रमा जो आप देखो, पूरा जीवन निकल जाता है दंडवती परिक्रमा। उनसे पूछो आपको क्या, ये निजानंद की बात है, ये बाहर की जिसने, मैं एक बात कहता हूँ, जिसने कभी दंडवती नहीं लगाई ना, वो नहीं समझेगा इस बात को। मैं कहता हूँ एक बार आप दंडवती लगाइए, लगाने के बाद में आप बोलिए कि दंडवती करने के बाद में कैसा आनंद प्राप्त हुआ है। मैंने खुद अपने जीवन में कई दंडवती परिक्रमाएं करी और आगे हम जीवन भर करेंगे, और लाखों वैष्णवों को उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में, मैं तो कह रहा हूँ वैष्णवता कौन सी। देखो एक बात बोल देता हूँ मैं, हम ब्रजवासियों ने बड़े उपकार किए हैं समस्त सृष्टि को। ठाकुर जी हमारे, लाला हमारे, हमने सबको प्रदान करे, है ना? हमें तो प्रदान करे, ब्रज के ठाकुर है ना जी, बिल्कुल, है ना? श्री जी बाबा पहले जो प्रगटे वो ब्रजवासियों के सन्मुख प्रगटे, तो ये तो ठाकुर जी हमारे हैं। तो ये दंडवती हमारी है, परिक्रमा हमारी, हमने सबको दी है। और आज केवल वैष्णव परंपरा से बात नहीं कर रहे हम, केवल पुष्टि मार्ग परंपरा से बात नहीं कर रहे हम, हर एक परंपरा, चाहे वो गौड़ीय परंपरा हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे रामानंदी हो, और चाहे इसके अतिरिक्त भी अगर कोई छोटे मोटे संप्रदाय बन गए हो, पंथ बन गए हो, किसी भी व्यक्ति किसी परंपरा में दंडवती परिक्रमा का खंडन नहीं कर सकते। जी, हमारे अनुसार तो जैसे आपने बताया कि कुछ वल्लभ कुल ने स्वयं दंडवती की हुई है, बहुतों ने की है, तो हमारे अनुसार जो वल्लभ कुल दंडवती करने के लिए आते हैं, उनके साथ में जो 200, 400, 500 वैष्णव आते हैं, और बहुत दंडवती हमने खुद ने स्वयं देखी है, तो हमारे अनुसार देखा जाए तो उनके साथ में जो 400-500 वैष्णव आ रहे हैं, क्या वो आनंद यहाँ पे जो ब्रज में दंडवती का मिल रहा है, 10 दिन गिरिराज जी की मंगला का मिल रहा है, ब्रज में लेटने का मिल रहा है, लौटने का मिल रहा है, क्या वो रूम पर बैठकर यूट्यूब वीडियो पॉडकास्ट देखकर मिल सकता है? नहीं मिलेगा, जीवन में नहीं मिलेगा, जीवन में नहीं मिलेगा। ब्रज का आनंद तो तब मिलेगा जब मोबाइल रख दिया जाएगा। अगर आप सच्चा आनंद लेना चाहते हो ब्रज में, तो ब्रज का आनंद तब मिलेगा जब आप सुबह 5 बजे जग करके पहले श्री गिरिराज जी मुखारविंद की मंगला आरती करो, उसके बाद में संतों का दर्शन करो, गौ सेवा करो, ब्रज रज में लौटो, यमुना जी को पान करो, कुंडों के स्नान करो, संतन को भंडारो पवाओ, और सुनो किसी ब्रजवासी घर टूक मांग के खाओ। देखिए, इस विषय में जब हमारी किसी वल्लभ कुल से बात हुई कि देखिए आप स्वयं वल्लभ कुल हैं और आपने दंडवती की हुई है, हमने जिनसे वल्लभ कुल से बात की है जिन्होंने दंडवती की हुई है, तो उनके द्वारा ये चर्चा में आया गया कि हमारे पूर्वज भी दंडवती करते आते हैं। तो ये जो वल्लभ कुल जिन्होंने गोविंद राय जी ने टिप्पणी की है दंडवती को लेकर कि अनाचित है, निषेध है, और वो बोलते हैं कि वल्लभ कुल ये दंडवती नहीं करते, तो इसमें क्या आपके विचार हैं? करते हैं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बड़े बड़े वल्लभ कुल के आचार्यों ने दंडवती करी है और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, यात्राएं कर रहे हैं। अब आप ये बोलो कि भाई हमारे कुल में ये परंपरा कभी रही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, तो फिर व्रज यात्रा क्यों करते हैं जिसको हम लीली परिक्रमा कहते हैं? उसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? देखो परंपरा क्या होती है, कोई एक व्यक्ति शुरू करता है और जब वो बेनिफिशियल होती है, सबको अच्छा लगती है, तो फिर वो परंपरा शुरू होती है। तो जैसे श्री गिरिराज जी के पूजन की परंपरा भगवान श्री कृष्ण ने शुरू करी, आज तक चली आ रही है कि नहीं चली आ रही, तो हम उसका खंडन थोड़ी कर सकते हैं। अब फिर तो ये भी बोलेंगे दूध चढ़ाना भी व्यर्थ है, फिर तो ये भी बोलेंगे कि भैया यहाँ फिर तो सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी मतलब ठाकुर जी को तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर तो परिक्रमा भी क्यों करो, मानसी कर लो, फिर तो बड़े बड़े हवेलियां महल काहे को। तो कहने का मतलब ये नहीं है, परंपरा कोई शुरू करता ही करता है, और वो जब वो अच्छी लगती है, लोगों को पसंद आती है और उससे लोगों को आनंद मिलता है, तो फिर वो निश्चित रूप से परंपरा आगे तक जाती है। तो दंडवती परिक्रमा का विधान शुरू से रहा है और ये हमेशा रहेगा। जी अच्छा, उनका हमने एक वीडियो और देखा जिसमें वो श्री गिरिराज जी की दूध की धारा को भी निषेध बता रहे हैं। बराबर, दूध की धारा हमने भी बचपन से देखी है और हमने खुद स्वयं की भी है, जिसका अलग आनंद है, जिसमें एक बर्तन होता है, बर्तन में छिद्र करके श्री गिरिराज जी की दूध की धारा से
कि स्वयं पूरे गिरिराज जी के ऊपर अपन चढ़ के गिरिराज जी को नहीं स्नान करा सके, उसके भाव से श्री गिरिराज जी की दंडवती दूध की धारा की जाती है। अच्छा, उनके अनुसार ये जो बर्तन होता है इसको मरगट के बर्तन के समान कहा गया है। हमारी जो आत्मा और हमारे क्या जिन भक्तों ने गिरिराज जी की दंडवती दूध की धारा की हो और उनसे कहा जाए कि आपने जो बर्तन से दूध की धारा की है वो मरगट के बर्तन के समान है, जो जिसमें छिद्र किया जाता है, तो ये आपको कितना अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, आप स्वयं बताएं। गिरिराज जी की जो दूध की धारा की परिक्रमा है वो भी प्राचीन परंपरागत है। गिरिराज जी के ऊपर जैसे हम दूध चढ़ाने की परंपरा है, उनको पंचामृत से स्नान कराने की परंपरा है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, बड़ी सुंदर है कि जब हम दूध की धारा लेके जाते हैं ना, तो हम गिरिराज जी के स्वरूप के ऊपर दूध नहीं चढ़ाते, रज के ऊपर दूध चढ़ा के जाते हैं। बराबर। गिरिराज जी के चारों तरफ जो व्रज रज है, हम उसको दूध धारण कराते हैं, ना कि शैल को, ना कि गिरिराज जी की शिला को। आप देखते होंगे बचपन से अपन भी जब बचपन में छोटे थे तो कोई दूध की धारा लेके जाते तो अपन उस पर पैर नहीं रखते थे। नहीं, क्या अपराध हो जाएगा, कोई व्रजरज के ऊपर दूध चढ़ा करके गया है। देखो एक कथा सुनाता हूँ, हमारे ठाकुर जी ने व्रजरज में खूब दूध फैलाया है। भगवान कृष्ण ने जब लीला करी थी तो व्रजरज को खूब दूध पिलाया, तो सारे ब्रजवासी बोले लाला तू ये बाल्टी ने ले ले तो व्रजरज में क्या को डुला के आ रहे हो है? तो कन्हैया बोले आपको पतो ना है, मैं व्रजरज को पक्की कर रहा हूँ, ये व्रजरज को मैं ताकतवर बना रहा हूँ दूध पवाए के। बोले क्यों? बोले जब मैं कंस को मारूंगा, तो जब कंस को मैं मारूंगा तो लात से मारूंगा, तो कहीं जी मेरे भार को झील पावेगी कि ना झील पावेगी, तो कहीं पृथ्वी हिल ना जाए, तो अपने अपने स्थान से डिगमगा मत जाओ जब मैं कंस को मारूंगा। तो वाको आज ही से मैं दूध पिला के मजबूत कर रहा हूँ, ताकतवर प्रदान कर रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान को भाव है, अगर हम भाव की दृष्टि से देखें तो। और अगर हम ये कहें कि भाई दूध है वो तो वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो देखो जब जहां भाव वाली बात आ जाती है फिर वहां वेस्ट नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो भाई सही बात कहोगे। जो साइंस को मानने वाले व्यक्ति हैं, जो थोड़े नास्तिक हैं, भाव को नहीं समझते, वो तो यही कहेंगे वेस्टेज ऑफ मिल्क, भाई ये तो मिल्क का वेस्टेज हो रहा है, इससे अच्छा किसी को पिला दो। अच्छी बात है, हम तो बिल्कुल मना नहीं कर रहे, बिल्कुल पिलाइए, 1000 लीटर पिलाइए, 2000 लीटर पिलाइए, लेकिन जो किसी का भाव है उसको तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। अभी कोई बोले कि भाई गिरिराज जी पे दूध भी मत चढ़ाओ, सही बात है, फिर तो भोग भी मत लगाओ, 56 भोग भी मत लगाओ, कुनवाड़े क्यों लग रहे हैं? उनकी जगह किसी गरीब को दो। पर चुनरी मनोरथ क्यों हो रहे हैं? इससे अच्छा किसी को चुनरी दो, किसी गरीब को चुनरी पहना दो। अच्छा, हमने जो और एक बात आपकी रह गई कि जो फूटा हुआ बर्तन है, वो आपने मेरे को बात बोली, वो कि जो हम दूध की धार चढ़ाते तो जो मिट्टी का बर्तन है वो फूटा है तो छिद्र किया जाता है, धीमी धीमी धार है उसकी वजह से। देखो मैं आपको बता देता हूँ, मिट्टी का बर्तन कभी अपवित्र नहीं होता। हमारे यहाँ देखो ब्रजवासी कितने समझदार हैं, उन्होंने कोई स्टील के, कोई लोहे के बर्तन यूज नहीं किए, उन्होंने क्या यूज किया? मिट्टी का पात्र यूज किया। और मिट्टी का पात्र कभी भी दोषयुक्त होता ही नहीं है। मिट्टी का पात्र हमेशा जो है वो देखो, पहले लोग भी जो चलाते थे मिट्टी के बर्तनों में दूध दही चलाते थे, क्यों? क्योंकि वो अपवित्र नहीं होता। तो उसको, और कहीं ना कहीं आप मिट्टी के बर्तन देखो दरारें होंगी ही, तो क्या फिर वो अपवित्र हो गया? नहीं। मैया यशोदा मिट्टी के बर्तनों में खिला रही है? नहीं। छिद्र भी कर दोगे तो भी मिट्टी का बर्तन अपवित्र। हाँ, स्टील के में कर दोगे तो मैं एक बात मान भी सकता हूँ कि वो निषिद्ध हो सकता है, बर्तन फूटा हुआ घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन मिट्टी का बर्तन, क्योंकि वो रीयूजेबल नहीं है, समझ रहे हैं? अपन क्या करते हैं उसको, जब भी अपन मिट्टी के लेके जाते हैं उसको रीयूज करते हैं क्या? नहीं करते। कुल्हड़ में दूध भी आप फेंक देते हैं। ऐसे श्री गिरिराज जी को दूध की धारा जब वो मिट्टी के धराई तो रीयूजेबल नहीं है, उसको फेंक देते, तो कोई अपराध नहीं है। मरघट के समान ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। कैसे बोला वो मुझे पता नहीं है, उनके खुद के कितने विचार हैं, मैंने तो पूरा उनको कभी सुना नहीं, कभी मौका लगेगा तो सुनूंगा। अच्छा, हम जो बचपन से सुनते आ रहे हैं और बड़े बड़े हमने लाउड स्पीकरों से भी सुना है, जो श्री गिरिराज जी का चालीसा का वर्णन किया जाता है, और हमने ऐसा सुना है श्री गिरिराज चालीसा के नित्य पाठ से समस्त कोट के पाप भी तन जाते हैं। और गिरिराज चालीसा की जो अंतिम से कुछ पहली कड़ी है, ये जोनर देत दूध की धारा भरो रहे ताको भंडारा। अच्छा, जब आप कह रहे हैं कि गिरिराज चालीसा का कहीं वर्णन नहीं है, सॉरी दूध की धारा का कहीं वर्णन नहीं है, तो ये गिरिराज चालीसा में भी तो वर्णन आता है कि जोनर देत दूध की धारा भरे रहे ताको भंडारा। तो इसका क्या अर्थ है? देखो, हम भी बचपन से पढ़ रहे हैं गिरिराज चालीसा, वंदहु वीणा वादनी धर गणपति को ध्यान, ऐसे ही उसमें मैंने भी पढ़ा है, जोनर देत दूध की धारा भरे रहे ताको भंडारा। उसमें दंडवती का भी आता है, दंडोती परिक्रमा करही ते सहजई भव सागर तरही, तो वर्णन है। और ये अब गिरिराज चालीसा तो चलो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया गया, उसको हम पुराणोक्त तो नहीं मानेंगे, शास्त्रोक्त नहीं मानेंगे, विधि से तो नहीं मानेंगे, वो तो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। और आज अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, लेकिन वो गलत नहीं लिखा है, ये बिल्कुल सही है।
भावना, ये जो गिरिराज चालीसा है गिरिराज जी का वर्णन करके ही तो लिखा देखो मैं है। एक बात बोल दूं आपको, हो सकता है कि नहीं कुछ लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन हम जब ब्रजवासी हैं तो हम ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ते तो फिर किसी को क्या छोड़ेंगे। बराबर, सही बात। हो सकता है भले ही बुरी लग जाए। मैं ये कहता हूँ जहाँ शास्त्र और पुराण खत्म होते ना, ब्रजवासी की वाणी शुरू होती है, बराबर। वहां ब्रजवासी का ज्ञान शुरू होता है। हमने ब्रजवासी अपने मन से कितने भाव प्रकट करता है। सूरदास जी ब्रजवासी हैं, चाहे बाहर से कहीं हैं, ब्रज में रहे। नंददास, ये सारे अष्टचाप के भी ब्रजवासी हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी, आज उनको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हम? कुछ चीजें ऐसी होती है कि जैसे पुराणों में नहीं है। अब इसी बात को लेके करें तो पुराणों में तो ये भी लिखा गया है कि समुद्र लाखना आचार्य परिवार के लिए निषेध है। आप स्वयं जिन्होंने ये वाक्य कहा है, गोविंद राय जी स्वयं समुद्र लाकर विदेश जाते तो ये भी अनुचित है। बिल्कुल अनुचित अगर है। अनुचित की तरह देखा जाए तो बहुत सी बातें अनुचित है। बहुत सी बात है। जैसे आप भानु द्वारा बैठक यात्रा कर रहे हैं, अभी मैंने आज ही उनका पोस्टर देखा था, लॉन्च जो आज मैंने देखा है उनका, उसमें लिखा है VIP बैठक यात्रा, जो कि फरवरी में है, गोविंद राय जी की है। मैं उनको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, ऐसी कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। VIP बैठक यात्रा भानु द्वारा, इसमें आप क्या कहेंगे VIP? अब ये गलत नहीं है क्या? देखो ये तो सबसे ज्यादा गलत है। हम हमारी पर्सनल ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हमारे ब्रजवासियों के प्रति जो गिरिराज जी का भाव है, जिसको उन्होंने अपनी अभद्र टिप्पणी द्वारा खंडित किया गया है, तो हमारे अंदर भी तो भाव आते हैं। ये बताइए, ये वैष्णव से VIP बैठक यात्रा का पोस्टर मैंने आज देखा उनका। हमने तो ये सुना है विवेक जी कि ब्रज में तो संत तरीके से रहना चाहिए, ब्रज में तो ब्रजवासियों की तरह रहना चाहिए, ब्रज में तो सारी मोह ममता को, आप अगर 4 दिन भी रह रहे हैं तो भी जहाँ के हैं वहां का भूल करके ब्रज का बन करके रहना चाहिए। तो जहां अगर VIP शब्द आ गया तो मुझे ऐसा लगता है ठाकुर जी दूर हो गए। जहां VIP शब्द आ गया वहां ठाकुर जी दूर हो गए, आपको मिलेंगे नहीं ठाकुर जी। VIP का मतलब क्या है? व्यवस्था VIP। तो आप ब्रज में काय को आ रहे हो जब व्यवस्था VIP चाहिए? हमारे तो कहते हैं ब्रजवासियों के टूक मांग के खाऊं। कितने सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने ब्रजवासियों के टूकों को मांग करके अपनी भक्ति पुष्ट करी है। देखिए, और आपको अगर यहाँ 56 भोग चाहिए, आपको यहाँ माल चाहिए और उसको VIP अगर आप बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है ऐसी बैठक यात्रा श्री ठाकुर जी तो स्वीकार करेंगे। मुझे तो लग रहा है करेंगे नहीं, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आप अगर कोई चीज बोल भी रहे हैं तो उसको वो हर वे में लागू होनी चाहिए। आप कभी भी बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भविष्य में वो दंडवती भी करेंगे। सही बात है। अभी आज का जो देखिए, ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपन इसी टॉपिक पे रहते हैं कि गिरिराज जी की जो दंडवती है शुरू से होती आ रही है, इंद्र के द्वारा की गई है। वो कह रहे हैं प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण नहीं है तो लाखों वल्लभ कुल, लाखों नहीं बहुत वल्लभ कुल ने किए, उनके साथ लाखों वैष्णवों ने किए, वो क्यों कर रहे हैं? फिर यहाँ के अनेक संत, बड़े से बड़े संत, बहुत बड़े बड़े संत हुए। गया प्रसाद जी ने भी दंडवती की थी, उनका नाम था पंडित गया प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी जो मलुक पीठाधीश जो है, वो भी बोलते हैं कि गिरिराज जी की दंडवती तो करनी चाहिए। गिरिराज जी की दंडवती का कहीं खंडन नहीं किया गया है। हमने सर्वप्रथम एक बार देखा है कि गिरिराज जी की दंडवती का, श्री गिरिराज जी की दूध की धारा का ये खंडन कर रहे हैं। इसमें हम सभी ब्रजवासियों की तो आत्मा हाथ होती है, लेकिन जो वैष्णव भक्त गिरिराज जी से जुड़े हुए हैं उनका भी आत्मा हाथ होती है। तो ऐसे में आपका क्या विचार रहा? देखो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, दंडवती परिक्रमा जो है वो वास्तव में देहाभिमान को नष्ट करती है। आप अपने देह में अगर स्थित हैं, देखो ठाकुर जी कृष्ण को वही प्राप्त कर सकता है जो देह में स्थित नहीं है। इसलिए भगवान ने गोपियों को क्या बनाया? देह से दूर किया। बोले तुम गोपी बनो, स्त्री मत बनो, पुरुष मत बनो, क्या बनो? गोपी बनो। क्या गोपी कौन? जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती है, वो गोपी कहलाती है। तो अगर उसको गोपी बनाया तो ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री गोपी है, पुरुष भी गोपी हो सकता है। तो हम तो देहाभिमान को, देह में स्थित है ना, इसको दूर कर रहे हैं। हम देह में नहीं होना चाहिए। दंडवती उस भाव को दूर करती है। मैं तो बात, जो व्यक्ति दंडवती कर लेगा और वो देहाभिमान नष्ट हो जाए, वो देह से दूर हो जाए, तो जितने दिन वो दंडवती करेगा उस दिन वो ठाकुर जी के रास में प्रवेश करेगा। मैंने हमेशा एक बात कही है, गिरिराज जी की परिक्रमा, ये दंडवती, ये सब रास का प्रकार है। ये ठाकुर जी के रास में हम लोगों को प्रवेश मिलता है। रास लीलई के तात्पर्य सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी को बोला गया है, रास लीला के तात्पर्य। आपका तात्पर्य क्या है? बोले रास लीला में प्रवेश ही मेरा एकमात्र तात्पर्य है। गोवर्धन स्थित उत्साह लीला प्रेम पूरक। मतलब गिरिराज जी के जितना समीप रहे उतना ही आनंद है, स्थित उत्साह उतना उत्साह है। तो ये तो महाप्रभु जी के सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री ठाकुर जी, महाप्रभु जी के नाम दिए गए 108 नामों में,
कि गिरिराज तो दंडवती में क्या है। मैं तो एक बात जानता हूं, अगर दंडवती गलत भी है, उनके कहे अनुसार मान भी लेते हैं, कोई व्यक्ति कर रहा है गलत कर रहा है, अरे वो गलती भी अच्छी है, 10 दिन आपको ब्रज में रहने को मिल रहा है, ब्रजवासियों का दर्शन मिल रहा है। गिरिराज जी के लिए वैष्णव आए, दर्शन करके चले गए, पूजन करके चले गए, ब्रज यात्रा करके जो गाड़ियों से होती है वो भी 5-6 दिन की करके चले जाते हैं। 40 दिन का नीली परिक्रमा में बहुत वैष्णव नहीं टाइम निकाल पाते। लीली परिक्रमा के बाद ब्रज में रोकने का किसी वैष्णव को माध्यम है लंबे से समय, वो सबसे ज्यादा दंडवती ही परिक्रमा को माना जाता है। दंडवती परिक्रमा में वैष्णवों को 10 से 12-13 दिन लग जाते हैं। उसमें 10-12-13 दिन में जो गिरिराज जी के प्रति तलहटी का आनंद, गिरिराज जी की ब्रज भूमि का आनंद, यहाँ के बानरों का आनंद, गाय का आनंद, ब्रजवासियों के साथ रहने का आनंद जो मिलता है, वो क्या ऐसे मिल सकता है जैसे इनके बयान है? नहीं मिल सकता। रहने पे ही मिलेगा, दंडवती करने पे ही मिलेगा। मैं क्या कहता हूं, परिक्रमा को अगर एक बार तुम एक्सरसाइज बोल भी दोगे तो मैं मान भी लूंगा। एक बार के लिए कोई कहता है परिक्रमा क्या है, ये तो वॉकिंग है, हम मान भी लेंगे, चलो वॉक कर रहा है। लेकिन दंडवती को अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये एक्सरसाइज है, केवल उठने बैठने को हम दंडवती कहें, नहीं। मैं कहता हूं अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एथलेटिक वाला व्यक्ति हो, एथलीट हो, यानी कि जो स्पोर्ट्स में हो, उस व्यक्ति को बोलो कि दंडवती लगा के दिखा। अगर वो अपने शरीर धर्म में स्थित होगा, अपने सामर्थ्य से लगाने की कोशिश करेगा, तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बड़े से बड़ा धुरंधर, पंजाब केसरी, उत्तर प्रदेश केसरी जैसे लोगों ने गिरिराज जी को 1 किलोमीटर बाद प्रणाम कर दिए। किए कि नहीं किए? हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, पंजाब केसरी था, मैं लगा दूंगा 1 घंटे में वहां तक फैल हो गया। और अगर सामर्थ्य नहीं लगाते तो फिर 80 साल का बुढ़ा कैसे लगा जाता है? जी, मैंने स्वयं देखा है। क्योंकि दंडवती सामर्थ्य का विषय नहीं है। एक्सरसाइज होती तो सामर्थ्य से होती, ये तो कृपा बल से होती है, अनुग्रह से होती है। श्री गिरिराज बाबा अनुग्रह करेंगे। और मैं कहता हूं सबसे बड़ा मनोरथ श्री गिरिराज जी का क्या है जी, क्या? बोलो। मैं कहता हूं 1,56 भोग लगा दो, 1,00,000 दूध की धारा चढ़ा दो, 1,00,000 गिरिराज जी के ऊपर पंचामृत अभिषेक कर दो, 1,00,000 श्रृंगार सोने चांदी के धारण करा दो, गिरिराज बाबा इतनी जल्दी राजी नहीं होंगे। मैं फिर बता रहा हूं, गिरिराज जी की केवल दंडवती परिक्रमा करने मात्र श्री गिरिराज जी उतने सुख में आ जाएंगे, इतने राजी हो जाएंगे, और इन सब बराबर और दंडवती एक, इतना मान लीजिए। अच्छा, उनका एक ये लास्ट टॉपिक था दंडवती में ही कि चलो दंडवती को वो भी मानते हैं कि चलो दंडवती मान लेंगे हम, पर उसमें एक विषय उन्होंने जोड़ दिया है कि ये जो सीट्स होती है दंडवती की सीट्स, उसके साथ कर रहे हो, नी पैड के साथ कर रहे हो, लेग पैड के साथ कर रहे हो, जो भी है। लेकिन अगर पुराने समय में जाएं तो पुराने समय में यहाँ रज थी, बराबर है। रज में दंडवती करेंगे तो आपके घुटनों को, कोहनी को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गिरिराज जी दंडवती की है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं कहा है कि अपने घुटने हाथ छील लो। हमारे हिसाब से या आपके हिसाब से दंडवती में जो सीट प्रयोग की जाती है, या वो इस समय को देख के, क्योंकि यहाँ पे सातों को उसमें रोड बन गए हैं, गिट्टी है, उसको देख के क्या सीट लेना उचित है या अनुचित है? देखो मैं एक बात बताता हूँ जी, ये वेरी करता है, ये जो प्रश्न है ये वेरी करता है पीपल टू पीपल, वैष्णव टू वैष्णव। कोई वैष्णव ऐसा है जिसको वास्तव में दिक्कत है तो वो ले सकता है, कोई ऐसा है जो अभी लगा रहा है जब तक चल रहा है, तो उसको जितना रज में लौटना चाहिए उतना अच्छा है। अगर जहाँ रज है, बहुतायत में है, ज्यादा क्वांटिटी में रज है, तो वहां आप कितना भी दंडवती लगाओगे आपके छिलेंगे नहीं, उसमें अलग आनंद है। लेकिन जब रास्ता पथरीला आ जाता है, पत्थर का आ जाता है, थोड़े कंकड़ आ जाते हैं, तो वहां निश्चित रूप से शीट लेना, हम भी तो शीट लेते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं, दूर दूर तक कोई अपराध नहीं है, लेना ही, वरना तो क्या घुटनों को थोड़ी चलवा लेंगे। देखिए, दंडवती और ये जो दूध की धारा का विषय है, ये तो बहुत हो गया। अब हम जो ब्रजवासी है, हम पुराणों से कम भाव से ज्यादा चलते हैं। हमारे यहाँ जो है भाव का भूखा लाला है, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है भाव का है। अगर वो देखने जाए तो पुराणों से उनकी भी सेवा नहीं होती, भाव से सेवा होती है। क्योंकि हमारे जो गिरिराज जी है बोलते हैं बाल स्वरूप है, तो बाल स्वरूप की आप भाव से सेवा करेंगे या पुराण से सेवा करेंगे? हम तो केवल जो ब्रजवासी हैं सब भाव से पूछना चाहते हैं कि आपके माध्यम से आपके जो भक्त सुन रहे हैं, आप एक हमारे सब ब्रजवासियों के अच्छे चर्चित और वक्तव्य के श्रोता वक्ता है, तो आप हमको ये बताइए, आपके अनुसार श्री गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा दूध की धारा करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ जिसने नहीं करी वो अपराधी है जी। हाँ, आप बोल रहे हो करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ जिसने अपने जीवन में दंडवती गिरिराज जी की नहीं करी वो दोषी है गिरिराज जी का। गिरिराज जी की परिक्रमा मैं सीने पे हाथ रख करके बोल रहा हूँ, हर एक वैष्णव को बोल रहा हूँ, जितने भी वैष्णव मुझे सुन रहे हैं, जीवन में मरने से पहले एक बार गिरिराज की दंडवती कर जाना।
वरना वहां मुंह नहीं दिखा पाओगे आप। जैसे कहते हैं ना, एक बार गौदान कर जाना, भूमिदान कर जाना, ऐसे बोलते हैं ना, वैतरणी कैसे पार होगी, ऐसे दो चार चीजें बोलते हैं। तो मैं वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि वैष्णव परिकर को अपने जीवन में एक बार, भले वर्ष में एक बार तो गिरिराज जी आना चाहिए, ये नियम है। वर्ष में एक बार हर एक वैष्णव को गिरिराज जी आना चाहिए, और जीवन में एक बार दंडवती परिक्रमा लगानी ही चाहिए ही चाहिए। दूध की धारा का एक विषय भाव अलग हो सकता है, जीवन में एक बार भी अगर देखो, दूध की धारा मानता का प्रतीक है। मैं आपको बताऊं, किसी ने अगर कोई मान ली हो, जैसे हम कहते हैं, जैसे जैसे वार्ताओं में आता है, किसी की गैया चोरी, किसी की भैंस खो गई थी, उसने गिरिराज जी को क्या बोला, हे गिरिराज बाबा आप मेरी भैंस को मिलवा दो तो आपको मैं 2 लीटर दूध धराऊंगी। तो किसी की अगर ऐसी मानता दंड धारा को लेकर के हो तो उसको तो करनी चाहिए, अदरवाइज ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दंडवती परिक्रमा तो करनी ही चाहिए। और जिन्होंने ऐसा बोला है, कि मैं तो ज्यादा उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा बोला है कि जो मांस भक्षण करते हैं या देह से जिनके कोई अपराध बन जाए, ऐसा नहीं। गिरिराज जी दंडवती परिक्रमा शुद्ध भक्तों को भी लगानी चाहिए, क्योंकि इससे भक्ति बढ़ती है। और उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार आइए, कुछ चीजें अनुभव से प्राप्त होती हैं, कुछ चीजें बोलने से प्राप्त नहीं होती, और कुछ चीजें पढ़ने से भी प्राप्त नहीं होती। रसगुल्ला कितना ही पढ़ लो, मीठा है मीठा है मीठा है, खाओगे तो मालूम चले ना कितना मीठा है ना। अभी ठाकुर जी की ठोर कितनी सुंदर है मठरी, खाओ तो मालूम चले ना मोहनथाल कितना प्यारा है। ऐसे ही श्री गिरिराज जी की दंडवती तो करोगे तो ही मालूम चलेगा कितना आनंद किया। तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ प्रेम की भाषा में, कि आप भी एक बार, नहीं करी तो आप करो, आपकी किसी पूर्वज ने नहीं करी तो भी करो, कोई अपराध नहीं है। और हम तो कहते हैं ब्रजवासी सबके गुरु हैं तो ब्रजवासी से बड़ा गुरु तो कोई है नहीं। ठाकुर जी भी जिनको प्रणाम कर जाएं वो ब्रजवासी है। तो हम तो निवेदन नहीं कर रहे हैं कि आप भी एक बार जीवन में दंडवती जरूर लगा के जाना, अगर और गिरिराज जी के विशेष आनंद लेना है तो निश्चित रूप से। अच्छा, हम आपके विषय में ज्यादा तो नहीं कहना सकते, लेकिन आप अगर स्वयं से ना कर सके तो श्री गिरिराज जी की दंडवती, गिरिराज जी मुखारविंद से दंडवती शिला तक ज्यादा से ज्यादा 50-100 दंडवती होती है। आप तलेटी में वो दंडवती लेट कर करके देखिए। हमने तो ऐसा देखा है कि बहुत लोग दंडवती तो सीधा खड़ा होती है, वो राउंड कर करके पूरा 21 किलोमीटर करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि श्री गिरिराज जी की दंडवती में आप मुखारविंद से लेकर दंडवती शिला तक 100 मीटर दंडवती करके देखिए। आपको जो आनंद आएगा, आप स्वयं कहेंगे कि अगली बार वैष्णवों को दंडवती करनी चाहिए। गिरिराज धरण की जय। राधे राधे।